नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारी इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है रेयान जुनेजा। आज जो है आईएमडी यानी कि भारतीय मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून साउथ वेस्ट मानसून का 2025 का पहला पूर्वानुमान जारी किया है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग ने जो है आज दक्षिण पश्चिम मानसून यानी कि साउथ वेस्ट मानसून का पहला पूर्वानुमान जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से यानी कि यूट्यूब पे लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस से जारी किया है। और उन्होंने बताया है कि इस बार देश में सामान्य से ज़्यादा बारिश होने की संभावना आईएमडी जता रहा है। मतलब कि इस बार देश में सामान्य से ज़्यादा बारिश होगी। और क्या क्या आईएमडी ने बताया है, हम आपको मैप के आईएमडी के मैप के माध्यम से सामने आपके पास मैप रखेंगे। हमारा चेहरा थोड़ा सा ढकेल जाएगा, फिर भी हमको बताने का प्रयास करेंगे ओवरऑल देश भर में कैसी बारिश होगी और इस बार कितने % बारिश होने की संभावना भारतीय मौसम विभाग क्या कह रहा है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मौसम की ऐसे ही अच्छी सटीक और ताजा खबरें जानने के लिए हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में ये जानकारी अच्छी लगती है, अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। तो क्या कह रहा है आईएमडी यानी कि भारतीय मौसम विभाग? तो आईएमडी कह रहा है कि इस बार देश में 105% बारिश होने की संभावना है। इसमें 5% एरर मार्जिन रखा है। अगर ज्यादा होती है तो लगभग 110 पे यह आंकड़ा आ सकता है। अगर कम होती है तो थोड़ा सा ये आंकड़ा नीचे आ सकता है, यानी कि लगभग 3 से लेकर 5% का एरर मार्जिन रखा है आईएमडी ने। और इस बार 105% बारिश होने की संभावना, 105% बारिश होने की 105% हम कह सकते हैं बारिश होने की संभावना ओवरऑल देश में नजर आने वाली है। और आईएमडी ने यह भी बताया है कि इस बार न्यूट्रल कंडीशन रहने की संभावना है, यानी कि कुछ भी मॉनसून पे सपोर्ट नहीं मिलेगा, ना तो एल नीनो का मिलेगा या लानिना का मिलेगा, या फिर हमारा दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है जो मॉनसून के ऊपर अहम रोल निभाता है, इंडियन ओशन डायपोल, इसका भी असर इस बार नहीं पड़ेगा मॉनसून पे। इस बार न्यूट्रल कंडीशन रहेगी। एल नीनो का कम असर होने के वजह से इस बार देश में सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। तो किसानों के लिए और आम भाई और आम जनता के लिए बहुत बढ़िया खबर है, क्योंकि इस बार मॉनसून है वो अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। और जून टू सितंबर कैसी बारिश होगी ये हम आपको मैप के माध्यम से आप समझाने का प्रयास है वो करते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे मैप देख सकते हैं, या हमारा जो सामने मैप देख सकते हैं, मैं आपको मोबाइल के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये मैप देख सकते हैं कि इसमें क्या कह रहा है आईएमडी। इसमें देख सकते हैं कि जो है ओवरऑल देश में सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। कहाँ कहाँ पे कम बारिश होगी पहले हम आपको कलर दर्शा देते हैं। एक पीला रंग होगा, एक नीला होगा और एक ब्लू कलर रंगा। उसके बाद हम घाटा पंखा कलर का बात करेंगे। पहले ये 3 रंग दर्शाया हुआ है आईएमडी की तरफ से। इसमें एक सबसे पहले पहला रंग है पीला है, उसके बाद दूसरा है नीला, उसके बाद तीसरा है ब्लू रंग। अब ये तीनों रंगों में कौन कौन से रंग में ज्यादा बारिश है और कौन कौन से जो है कलर में कम बारिश है। तो सबसे पहले पीला जो है कलर देखते हैं। तो इसमें बिलो नॉर्मल रेन है, मतलब कि बिलो नॉर्मल रेन मतलब का सामान्य से कम बारिश है। और नीला रंग है जिसमें सफेद कलर आता है, पाखा कलर आता है नीला, और घाटा नीला कलर आता है। इसमें आप देख सकते हैं कि नॉर्मल बारिश है, मतलब कि जितनी बारिश होनी चाहिए उतनी बारिश हो जाएगी। इसका मतलब है आईएमडी का कहने का मतलब है कि जितनी बारिश होनी चाहिए उतनी हो जाएगी। उसके बाद अबव नॉर्मल रेनफॉल, मतलब कि अबव नॉर्मल रेनफॉल मतलब कि सामान्य से ज्यादा बारिश। इसमें आप देख सकते हैं कि ब्लू रंग, पहले पाखा ब्लू रंग और उसके बाद घाटा ब्लू रंग। इसमें नॉर्मल से काफी ज्यादा, मतलब कि जो घाटा ब्लू कलर है इसमें सबसे ज्यादा नॉर्मल से ज्यादा, मतलब कि एक्सेस रेन की भी संभावना यहाँ पे बन सकती है। ऐसी सिचुएशन आईएमडी बता रहा है, जो कि हर साल दर्शा रहा है कलर, और इस बार भी ऐसा रंग दर्शा है। तो इसमें घाटा ब्लू कलर है, इसमें एक्सेस रेन मतलब कि सामान्य से बहुत ज्यादा बारिश भी हो सकती है, ऐसा कहना आईएमडी का है। तो ये आपने मेरे को 3 कलर बता दिए, ये आप सामने देख सकते हैं, साइड पे आपको 3 कलर दिखा रहा होगा। अब बात करते हैं कि कौन कौन से इलाके में कैसी बारिश होगी, क्या कहता है आईएमडी का मैप। सबसे पहले हम कम बारिश की कहां पे संभावना है, यानी कि कौन कौन से राज्य में कम बारिश की संभावना है इस बार, ये देख लेते हैं क्या कहता है आईएमडी। तो जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्वी भाग, लद्दाख, लेह लद्दाख और 1-2 हिमाचल के कुछ पार्ट्स, यानी कि हिमालयन रीजन कुछ पार्ट्स, और असम, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ पार्ट से यहाँ पे इस बार हो सकता है कि सामान्य से कम बारिश हो, ऐसा कहना आईएमडी का है। मतलब कि भारतीय मौसम विभाग का ऐसा कहना है कि इस बार थोड़ी सी यहाँ पे बारिश में दिक्कत, मतलब कि थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क दिखाई दे रहा है, ऐसा भारतीय मौसम विभाग आईएमडी का कहना है। उसी तरीके से जो तमिलनाडु के कुछ पार्ट से यहाँ पे भी इस बार कम बारिश होने की संभावना आईएमडी दर्शा है, यानी दर्शा है, मतलब कि सामान्य से बहुत कम बारिश होने की संभावना इस बार तमिलनाडु में नजर आ रही है, ऐसा आईएमडी का कहना है। वैसे भी तमिलनाडु में आपको ये पता नहीं होगा, बाद मैं आपको अलग वीडियो बनाकर बताऊंगा कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, देश के ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां पे मानसून में थोड़ी सी कम बारिश होती है। मतलब कि जो नॉर्थ वेस्ट मानसून होता है उसमें ज्यादा बारिश होती है, मतलब कि जो लगभग अक्टूबर दिसंबर में जो बारिश होती है नॉर्थ वेस्ट मानसून में आती है, तो उसमें यहाँ पे
देश भर की तुलना में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा बारिश यानी कि एबो नॉर्मल रेनफॉल देखते हैं उस महीने में। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि तमिलनाडु में इस बार भी बारिश में कम होगी, तो तमिलनाडु के लिए तो बहुत बढ़िया दिक्कत वाली बात नहीं है। आंध्र प्रदेश में जरूर से इस बार अच्छी बारिश हो सकती है। एक जो है वो उल्टी खबर है, मतलब कि बढ़िया खबर ही आप मान सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से इलाकों में जो है बारिश हो सकती है अच्छी। तो हिमाचल के कुछ भाग, उत्तराखंड, पहले उत्तर प्रदेश से करते हैं। हिमाचल के कुछ भाग, जम्मू कश्मीर के कुछ पार्ट्स, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी राजस्थान के कुछ भाग, ये इलाके ऐसे होंगे जहां पे सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना, यानी कि एबोव नॉर्मल रेनफॉल एक्टिविटीज हो सकती है, यानी कि बिलो नॉर्मल रेनफॉल के यहाँ पे होने की संभावना नहीं है। नॉर्मल या नॉर्मल से ज्यादा बारिश हो सकती है। कुछ कुछ इलाकों में नीला रंग है, तो इसीलिए नॉर्मल या नॉर्मल से ज्यादा बारिश होने की संभावना उत्तर भारत के कई भागों में इस बार जून टू सितंबर में नजर आने, यानी कि चारों महीने का मंथली फोरकास्ट एक मैप बनाया आईएमडी ने। अब मई में जो जारी करेगा वो हर मंथ वाइज लगभग आईएमडी बताएगा कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में कैसी कैसी बारिश होगी, तो वो लगभग मई में जारी करेगा। अभी एक ही पूरा मैप जारी किया जिसमें आप देख सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी राजस्थान में सामान्य से अच्छी बारिश यानी कि एबोव नॉर्मल रेनफॉल हो सकती है। मध्य भारत की बात करते हैं, तो मध्य भारत में फिर जो थोड़ा सा पीला कलर वगैरह है वो भी देख लेंगे कि कहाँ पे कम बारिश है। पहले हम ज्यादा बारिश का पहले डबल डबल अंदाज आपको बताते जाएंगे। तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के ज्यादातर पास यहाँ पे सामान्य से बहुत ज्यादा बारिश इस बार होने की संभावना आईएमडी दर्शा रहा है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि गुजरात के सौराष्ट्र, कच्छ में इस बार घाटा ब्लू कलर दिया गया है, मतलब कि इसका मतलब कि कुछ इलाकों में एक्सेस रेन भी हो सकती है, मतलब कि सामान्य से बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना आईएमडी भारतीय मौसम विभाग जता रहा है। उसके साथ साथ महाराष्ट्र में भाई साहब देख सकते हैं कि कितना रंग है, जो आप इस मैप में देख सकते हैं किस तरह का महाराष्ट्र में रंग है, बहुत ब्लू कलर है। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक्सेस रेन होने की संभावना प्रबल संभव नजर आने वाली है। हैदराबाद से लेकर आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश से लेकर कुछ छत्तीसगढ़, ओडिशा के दक्षिण पूर्व भागों में भी इस बार एक्सेस होने की संभावना भारतीय मौसम विभाग यानी कि आईएमडी जता रहा है। पश्चिम तट की बात करते हैं तो मुंबई से लेकर गोवा के बीच में भी सामान्य से बहुत ज्यादा यानी कि एबोव नॉर्मल रेनफॉल हो सकती है, यानी कि सामान्य से बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना यहाँ पे आईएमडी दर्शा रहा है। उसी तरीके से जो है कर्नाटक, केरल के भागों में भी इस बार सामान्य से अच्छी वर्षा होने की संभावना आईएमडी दर्शा रहा है, मतलब कि भारतीय मौसम विभाग। तमिलनाडु में कम बारिश है, ओडिशा के अंदरूनी भागों में भी अच्छी वर्षा हो सकती है, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और इन सभी इलाकों में भी सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है, ऐसा आईएमडी का भारतीय मौसम विभाग का कहना है, जो आप सामने देख सकते हैं। मैं पूरा आप ये अंदाजा खुद लगा सकते हैं ब्लू कलर का। बिहार में कुछ पैटर्न अलग अलग नजर आए, यानी कि सब कलर दर्शाए। कुछ इलाकों में सामान्य से ज्यादा बारिश, कुछ इलाकों में नॉर्मल बारिश, तो कुछ इलाकों में सामान्य से कम बारिश भी दर्शाया है। तो आइए जानते हैं बिहार का। तो बिहार में देखेंगे तो पीला ब्लू, जो पीला रंग है जो लगभग बिहार के नालंदा वगैरह में लगभग आसपास के इलाकों में अंदाज आपको बता दूं कि यहाँ पे तो यहाँ पे इस बार थोड़ी सी सामान्य से कम बारिश हो सकती है। बाकी जो नेपाल से सटे इलाके हैं वहां पे सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है, और पटना वगैरह में इस बार नॉर्मल के आसपास बारिश हो सकती है, यानी कि नीला रंग है उसमें मैं अंदाज कर रहा हूं कि यहाँ पे नॉर्मल के आसपास बारिश होने की संभावना आईएमडी भारतीय मौसम विभाग जता रहा है। झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी नॉर्मल या नॉर्मल से ज्यादा बारिश हो सकती है। ओडिशा के कुछ इलाकों में सामान्य से कम बारिश भी होने की संभावना नजर आ रही है, जो कि थोड़े से अंदरूनी भाग में शामिल हो सकते हैं। बाकी पूर्वोत्तर के राज्यों में सिक्किम के मतलब कि जो मिजोरम के, त्रिपुरा के आसपास सामान्य से ज्यादा बारिश होगी। बाकी पूर्वोत्तर के राज्यों में नॉर्मल या नॉर्मल से कम बारिश होने की संभावना आईएमडी जता रहा है, यानी कि भारतीय मौसम विभाग ऐसा कह रहा है। मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो मध्य महाराष्ट्र में सांगली, सातारा, कोल्हापुर, सोलापुर, अकोला, औरंगाबाद, शिरडी, नासिक, इन सभी इलाकों में सामान्य से बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना, यानी कि नॉर्मल से काफी ज्यादा रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है, यानी कि नॉर्मल से काफी ज्यादा बारिश होने की संभावना आईएमडी जता रहा है। और हैदराबाद वगैरह में भी इस बार एक्सेस रेन की संभावना आईएमडी जता रहा है, मतलब कि बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना इस बार आईएमडी का अनुसार नजर आई 2025 के मानसून पर हैदराबाद वगैरह में। आंध्र प्रदेश कोस्ट एरिया में भी इस बार सामान्य से बहुत ज्यादा बारिश होगी। तो इसका मतलब है कि जो भी लो प्रेशर एरिया बनेगा वो लगभग यही ट्रैक फॉलो कर बने, दक्षिण पश्चिम के इलाके जो यहाँ से ट्रैक फॉलो करेंगे गुजरात तक जा सकते हैं। इसका मतलब कि लो प्रेशर एरिया का ज्यादातर ट्रैक यहीं पे रह सकता है, तो यहाँ पे इस बार नॉर्मल से काफी ज्यादा रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है, ऐसा आईएमडी भारतीय मौसम विभाग का कहना है। पूरी मध्य प्रदेश में भी इस बार सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना नजर आने वाली है। बाकी लक्षद्वीप वगैरह में भी नॉर्मल से आसपास बारिश हो सकती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई कलर नहीं दर्शाया, और उत्तर प्रदेश के भी ज्यादातर भागों में नॉर्मल या नॉर्मल से ज्यादा बारिश हो सकती है, मतलब कि उत्तर प्रदेश वगैरह में भी सामान्य से अच्छी बारिश हो सकती है। बाकी पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, बाकी सभी इलाके, इन सभी इलाकों में नॉर्मल से ज्यादा बारिश हो सकती है, जो आप इस मैप में देख सकते हैं। तो इस तरीके से पूरे देश भर में जून टू सितंबर रेनफॉल ड्यूरिंग मैप आईएमडी ने जारी किया, पहला पूर्वानुमान जारी किया। इसमें देख सकते हैं कि ज्यादातर भागों में अच्छी वर्षा होने की संभावना आईएमडी जता रहा है। अब बात करते हैं कि कहाँ पे थोड़ा सा पीला कलर दर्शा हुआ है। तो बिहार के कुछ भाग, उत्तर प्रदेश के एक दो भाग, राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग, ओडिशा के कुछ पार्ट्स, और ये जो इलाके हैं छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में यहाँ पे पीला रंग है, तो यहाँ पे भी कुछ सामान्य से कम बारिश भी हो सकती है। ऐसा मतलब नहीं कि पूरा छत्तीसगढ़ में सामान्य ज्यादा बारिश है तो पूरे इलाके में सामान्य ज्यादा बारिश होगी, कुछ इलाकों में कम बारिश भी होने की संभावना आईएमडी दर्शा रहा है।
बाकी छत्तीसगढ़ के उत्तर विभागों में भी सामान्य से ज़्यादा बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। तो इस तरीके से आईएमडी ने पूरा मैप जारी किया, जो आप यहाँ पे देख चुके हैं, देख सकते हैं। तो अब हम ये मैप हटाते हैं। तो इस तरीके से रेनफॉल एक्टिविटीज हो सकती है इस बार, और 105% बारिश का अनुमान आईएमडी जता रहा है। इसमें 3 से लेकर 5% एरर मार्जिन भी रखा है। ज़्यादा होती है तो इसको 110 पे भी ये आंकड़ा छू सकता है। अब जो है जल्द ही हमारा भी 2025 के मौसम का जल्द पूर्वानुमान जाने वाला है। हम भी पूरा विस्तार से आपको बताने का प्रयास करेंगे कि जून टू सितंबर कैसी बारिश होगी। 4 मैप जारी करेंगे, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और एक 4 महीने का मंथली वाइज फोरकास्ट जारी करेंगे। मतलब कि एक मैप पूरा 4 महीने का होगा और 4 मैप ऐसे होंगे जहाँ पे अलग अलग मंथ का आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो टूंक समय में हमारा भी फोरकास्ट आने वाला है रेयान की तरफ से, हम आपकी पूरा डिटेल में बताने का प्रयास करेंगे। तो आज भारतीय मौसम विभाग ने पहला दक्षिण पश्चिम मानसून का पहला पूर्वानुमान जारी किया है। तो स्काईमेट ने 103% बारिश का अनुमान लगाया, जबकि आईएमडी इसके थोड़े से विरुद्ध में 2% ज़्यादा अनुमान लगाया बारिश का। यानी कि आईएमडी का अच्छा खासा फोरकास्ट आज आया है, जो कि किसानों के लिए ये खुश करने वाला फोरकास्ट है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।